दोस्तों, बहुत सा फ्रेंड का ये दिक्कत हो रहा था कि आप प्रैक्टिकल वीडियो बनाते नहीं हैं और प्रैक्टिकल वीडियो बना के अगर हम लोग को समझा दीजिएगा तो कभी भी काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान तरीक़े से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने एक नया YouTube चैनल ओपन किए हैं सिर्फ आप ही लोगों के रिक्वेस्ट के लिए। और ये जो हमारा YouTube चैनल है इसमें आपको ओनली प्रैक्टिकल वीडियो मिलेगा। जो जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए, जो जो रिक्वेस्ट करते हैं, वही सेम टू सेम प्रैक्टिकल वीडियो इसी YouTube चैनल में मिलेगा। अगर आपको प्रैक्टिकल वीडियो में इंटरेस्ट है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है और हमको सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों, आप लोग जिस तरह से हमसे रिक्वेस्ट करते हैं वही सेम टू सेम वीडियो बना के मैं आप लोगों को समझाता हूं। और कोई भी वीडियो मैं बनाता हूं, देखिएगा थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो होता है। जब आप प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो जो जो फॉल्ट आपके पास आता है तो एक बात आराम से सोचिएगा कि जो एक छोटा सा फॉल्ट आता है इसको ढूंढने में कितना टाइम लगता है। और एक वीडियो जो हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं और प्रैक्टिकल तरीक़ा से समझाता हूं तो समझाने पे भी काफ़ी मुश्किल होता है। और अभी जो आज मैं आप लोगों को समझाऊंगा ये बहुत सारा फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग EOT क्रेन में काम करते हैं तो इसमें जो आपका पावर का 2 गो कॉन्टैक्टर है, एक आपका रिवर्स का, एक आपका फॉरवर्ड का। तो ये दोनों कॉन्टैक्टर आखिर एक साथ में किस तरह से ऑन हो जाता है और दोनों कॉन्टैक्टर किस तरह से चिपक जाता है। और जो आपका मेन होस्ट में है और LT में है या CT में है या एक्जुलरी होस्ट में है, जो आपका MCCB है ये आपका बार बार ट्रिप हो जाता है। जो जगह में MCCB लगा हुआ नहीं है वहाँ पे MPCB लगा हुआ है तब भी ट्रिप हो जाता है। MCCB या MPCB लगा हुआ नहीं है और SFU लगा हुआ है तब भी आपका 2 गो जो फ्यूज है वो बार बार कट जाता है। तो आखिर इसका कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, एक बार अगर आप अच्छा से समझा दीजिएगा तो जो आपका EOT क्रेन में फॉल्ट आता है बहुत आसान तरीक़े से ठीक कर सकते हैं। आज दोस्तों, मैं जिस तरह से आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा, क्लीन आपको समझ में आएगा। इसके साथ एक छोटा सा प्रैक्टिकल वीडियो भी डाल दूंगा, उससे और बेटर तरीक़े से आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, जब भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ हमेशा पहले मैं ड्राइंग बना लेता हूँ और ड्राइंग के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूँ। किस लिए समझाता हूँ कि अगर आप ड्राइंग में अच्छा से समझ लीजिएगा तो प्रैक्टिकल में आपको काम करने में कुछ दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ जब आप एक EOT क्रेन का डायग्राम को अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो काम करने में भी कुछ दिक्कत नहीं होता है। और जो आपका EOT क्रेन रहता है तो चाहे वो किसी भी कंपनी का रहे, जितना सारा फ्रेंड कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूटी कर रहे हैं तो देखिएगा यही जो सर्किट डायग्राम है और इसी में जो कंट्रोल का कनेक्शन है यही आपको मिलेगा। जो आपका लिमिट स्विच का कनेक्शन होता है वो जितना सारा कॉन्ट्रैक्ट में प्लांट चलता है लिमिट स्विच को बाईपास कर देता है। लेकिन जब आप कोई अच्छा कंपनी में काम करिएगा तो किसी भी हाल में आपका लिमिट स्विच बाईपास करने नहीं देगा, क्योंकि लिमिट स्विच बहुत ही सेफ्टी चीज़ है। लिमिट स्विच लगा हुआ नहीं रहेगा तो देखिएगा बहुत सा कंपनी में क्रेन आपको चलने नहीं देगा, बंद करके रख देगा। तो इसी टाइप से मैं डायग्राम बनाया हूँ। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाया था उसमें मैं आप लोगों को लिमिट स्विच का कनेक्शन किस तरह से करना है और किस टाइप से फॉल्ट आता है इसके बारे में ऑलरेडी समझाया हूँ। आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसमें क्या आ जाता है कि जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का 2 पावर कॉन्टैक्टर है ये एक साथ में आपका ऑन हो जा रहा है। तो इस फॉल्ट को आप किस तरह से ठीक करिएगा, 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा या 2 दिन बाद
कभी कभी क्या हो रहा है, जो आपका एमसीसीबी है या एमपीसीबी है या एसएफयू है, ये आपका ट्रिप हो जा रहा है और एसएफयू में 2 गो फ्यूज कट जा रहा है। तो इसमें ज़्यादातर देखिएगा किस टाइप का फॉल्ट आपको देखने के लिए मिलता है कि ये जो फॉरवर्ड और रिवर्स का जो पावर कॉन्टैक्टर है, ये दोनों एक साथ में ऑन हो जाता है। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में जाके चाहे मेन होस्ट, एक्जुलरी होस्ट, माइक्रो होस्ट, लॉन्ग ट्रेवल, क्रॉस ट्रेवल, किसी भी पैनल को खोल के देखिएगा और आप 5 से लेकर 10 मिनट, 10 से लेकर 15 मिनट, 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक खड़ा रहिएगा, जो आपका पावर का एमसीसीबी है वो कभी भी आपका ट्रिप नहीं होगा। जैसे ही आप क्रेन से नीचे आ जाइएगा तो तुरंत देखिएगा एमसीसीबी आपका ट्रिप हो गया है। एक दिन में 2 बार, 3 बार या 4 बार आपका ट्रिप हो जाता है। तो इसका मेन रीजन होता है ये फॉरवर्ड और रिवर्स का जो पावर कॉन्टैक्टर है, ये दोनों एक साथ में ऑन हो जाता है। वो अभी किस तरह से ऑन होता है ये भी आपको जानना पड़ेगा, तभी आप इस फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। तो ऑलरेडी ये जो डायग्राम है इसको किस तरह से पढ़ना है ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझाया हूँ। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा और इस टाइप का आपका फॉल्ट आएगा तो आपको कहीं भी कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा कहाँ पे जाना है, जो आपका मास्टर कंट्रोलर लगा हुआ है, मास्टर कंट्रोलर के पास आपको जाना है और मास्टर कंट्रोलर का ढक्कन खोल के आपको देखना है कि ये जो मास्टर कंट्रोलर का किट है इसमें कितना गैप है। देखिए इसमें जो हम डायग्राम बनाए हैं काफ़ी गैप है। जब इसका गैप थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे तो क्या होगा, इसका नज़दीक आ जाएगा। सेम टू सेम आपको प्रैक्टिकल पे भी चेक करना है। और जो कंपनी में आप ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे आपके पास कितनों भी सीनियर से सीनियर आदमी रहे या फोरमैन रहे या इलेक्ट्रीशियन रहे, इधर उधर का बात में चलिएगा तो इस फॉल्ट को आप ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर मेरा YouTube चैनल में कंटिन्यू आप वीडियो देखते हैं और अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप बना रहे हैं, तो आपको ये समझ जाना है कि ये जो हमारा फॉल्ट है इसमें जो आपका पावर का सर्किट होता है, पावर सर्किट में आपका कुछ भी फॉल्ट नहीं है। और पावर सर्किट में अगर आपका फॉल्ट रहेगा तो 2 घंटा, 4 घंटा, 48 घंटा, 4 दिन बाद एमसीसीबी एक बार ट्रिप नहीं होगा। तो इसका जो फॉल्ट है ये है आपका कंट्रोल सर्किट में ही फॉल्ट। और कंट्रोल सर्किट में से जो आपका मास्टर कंट्रोलर है, मास्टर कंट्रोलर में ही फॉल्ट है। जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो ये जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का मास्टर कंट्रोलर में किट दिया हुआ है, यही दोनों जो किट है इसी में क्या होता है कि जब आपका गैप कम हो जाता है, तो ये इतना ज़्यादा गैप है, जब इसका कम होगा तो क्या होगा, जब मास्टर कंट्रोलर 0 पोजीशन में रहेगा, जिसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। मास्टर कंट्रोलर अभी जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग 0 पोजीशन बोलते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा इसका जो किट है ये किस तरह से काम करता है। ये रिवर्स हुआ, ये 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, 3 नंबर। तो ये 1 नंबर 2 नंबर हम लोग किसको बोलते हैं ना, जो रेजिस्टेंस कॉन्टैक्टर है। तो एक मास्टर कंट्रोलर में 6 गो किट है, एक हो गया न्यूट्रल के लिए, एक हो गया रिवर्स के लिए, एक फॉरवर्ड के लिए, और रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। अभी आपको क्या करना है, जाके पहले आपको जो मास्टर कंट्रोलर है इसको 0 पोजीशन में लाना है और इसके बाद आपको देखना है कि रिवर्स का किट कौन है और फॉरवर्ड का किट कौन है और इसमें कितना गैप बना हुआ है। और जो मैं आप लोगों को वीडियो बना के समझाता हूँ, तो अभी तो ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट मिल चुका है। इसका बहुत लंबा जो वीडियो है वो आपको मेरा दूसरा YouTube चैनल में मिल जाएगा, एक एक मास्टर कंट्रोलर का कि किस तरह से काम करता है, सिटी का मास्टर कंट्रोलर कहाँ पे रहता है, एलटी का कहाँ पे रहता है, मेन होस्ट का कहाँ पे रहता है और एक्जुलरी होस्ट का, और ये जो मास्टर कंट्रोलर है इसमें डिफरेंट क्या क्या है और ये काम किस तरह से करता है,
मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को समझा दूंगा और आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहेगा, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जीरो पोजीशन में रहते हुए ये किट का जो गैप है ये कम हो गया है और जैसे ही आपका मेन होस्ट या एक्जुअली होस्ट चलाने जाएगा उस टाइम क्या होता है, कुछ मिली सेकंड के लिए ये दोनों जो मास्टर कंट्रोलर का किट है एक बार टच हो जाता है और जैसे ही टच होगा आप ये सर्किट को देख सकते हैं, दोनों कॉन्टेक्टर में सप्लाई आ जाता है। मतलब कुछ मिली सेकंड के लिए आएगा और तुरंत बंद भी हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आपका मास्टर कंट्रोलर का गियर लगेगा एक नंबर में तो फॉरवर्ड साइड का जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा तो इसके साथ तो इसका इंटरलॉक दिया हुआ है, तो दोबारा ये जो रिवर्स साइड है कॉन्टेक्टर ऑन हो नहीं सकता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जो आपका क्रेन ऑपरेटर रहता है उसको तो इस बात को पता नहीं चल पाता है कि आखिर एमसीसी भी हमारा क्यों ट्रिप हो रहा है। जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देख लीजिएगा तो ये जो मास्टर कंट्रोलर का किट है अगर आप दोनों नया लगा देते हैं तो किसी भी हाल में आपका इस टाइप का फॉल्ट नहीं आएगा। और क्या क्या कारण से इस टाइप का फॉल्ट आता है ऑलरेडी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया हूँ। और दोस्तों जो हमने एक ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हैं, एक ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में मैं बहुत सारा फॉल्ट के बारे में बता देता हूँ। और इसके साथ अगर आपको कुछ पूछना है और कुछ नया एक्सपीरियंस बनाना है तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं जो ऑनलाइन क्लास देता हूँ वो डायरेक्ट लाइव क्लास होता है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।